नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता वन विभाग में उप वन संरक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और वर्तमान में वन मुख्यालय भोपाल में मेरी पदस्थिति है। और हमारी एक शाखा है जिसे हम अनुसंधान एवं विस्तार शाखा कहते हैं, मैं उसमें पदस्थ हूँ। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण को हो रही क्षति को से बचने के लिए हमारे पास केवल एक ही महत्वपूर्ण तरीका है और वो है हम कितने अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर सकें। हम कैसे एक अच्छा पर्यावरण अपने चारों ओर बना सकें, उसके लिए निश्चित रूप से वृक्ष ही एकमात्र एक ऐसा उपचार है हमारे पास जिस पर कि हम काम करते हैं। वृक्षारोपण है। वृक्ष की महत्ता ये भी है कि हमारे पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी विषैली गैसें उपलब्ध हैं उनको एकत्रित अवशोषित करने का काम वृक्ष करते हैं। तो इसीलिए वृक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हमारे पर्यावरण को सुधारने में काम करते हैं। ऑक्सीजन, आप जानते ही हम सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन हमको वृक्षों से मिलती है। तो बात आती है कि हम अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और वृक्ष तैयार करें, जिससे पर्यावरण में हो रही प्रदूषितता को हम बैलेंस कर सकें और अच्छे वृक्षों के होने के लिए आवश्यक है कि वृक्षारोपण, पौधारोपण किया जाए। और अब एक और हमारे पास एक चैलेंज आता है कि एक हमारी नर्सरियों में हम कैसे अच्छे से अच्छे पौधे तैयार कर सकें ताकि एक स्वस्थ वृक्ष हम पा सकें। तो इसका अर्थ है कि वृक्ष पौधारोपण करने के लिए अच्छे पौधों को तैयार करना बेहद आवश्यक है। इस कड़ी में वन विभाग प्रतिवर्ष लगभग करोड़ों पौधों का नर्सरियों में तैयार करता है। प्रदेश में लगभग 170-71 नर्सरियां हैं जहां पर पौधों की तैयारी करता है वन विभाग। 11 हमारे सर्किल्स हैं जो कि विभिन्न जिलों को हम बांट के रखे हुए हैं उनके अंदर, और प्रतिवर्ष लगभग 6-7 करोड़ पौधे हम लोग तैयार करते हैं। एक बड़ी मात्रा है पौधे तैयार करने की। आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रतिवर्ष एक पेड़ मां के नाम से एक योजना पूरे देश भर में चलती है और मध्य प्रदेश भी अपनी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस वर्ष भी मध्य प्रदेश को लगभग 3 करोड़ 40 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य मिला था और वर्ष 2025 में हमने लगभग 5 करोड़ 80 लाख पौधों का रोपण किया और प्रदेश को हरा भरा बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हम सभी ने की। इसके लिए जो हमारी तैयारी थी वो वही थी कि हमने अपनी नर्सरियों में किस तरह पौधों को तैयार किया। तो चलिए बात करते हैं कि अच्छी गुणवत्ता के पौधे हम हमारी वन की नर्सरियों में कैसे तैयार किए जाते हैं। पौधा तैयार करने के कुछ चरण हैं। जैसे पहला चरण है कि सबसे पहले तो बीजों का चयन किया जाए, उनका संग्रहण, उनका उपचार। तृतीय चरण होता है कि जब बीज आपके पास आ गए तो उनको फिर नर्सरियों में अंकुरित करें। फिर तीसरा चरण होता है कि उन नर्सरियों में अंकुरण के बाद हम उनको छोटे छोटे पॉलीथीन बैग्स या हमारे पास जो भी ऐसी, जैसे आजकल तो हम रूट ट्रेनर्स का भी उपयोग कर रहे हैं, उनमें उनको और विकसित किया जाए
और फिर उनके हिसाब से आगे हमारा चौथा चरण होता है कि जो अच्छे अच्छे पौधे हैं उनको हम छांटें, उनको ग्रेडिंग करें, शिफ्टिंग करें। तो ये मुख्य तरह से 4 चरण हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे आज। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। मॉड्यूल 1 बीज वृक्ष चयन, बीज संग्रहण एवं उपचार। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि उच्च गुणवत्ता वाले पौधों के लिए किस प्रकार स्वस्थ वृक्षों से बीजों का चयन, संग्रहण, उपचार और सुरक्षित भंडारण किया जाता है। मॉड्यूल 2 नर्सरी बेड तैयार करना एवं बीज का बेड में अंकुरण। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि नर्सरी बेड की तैयारी कैसे की जाती है, मिट्टी खाद का मिश्रण क्या होना चाहिए और बीज अंकुरण की प्रक्रिया किस प्रकार अपनाई जाती है। मॉड्यूल 3 पॉलीथीन बैग में स्वस्थ पौधों की तैयारी। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि अंकुरित पौधों को पॉलीथीन बैग में कैसे प्रत्यारोपित किया जाता है, उनकी देखभाल, सिंचाई और पोषण प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। मॉड्यूल 4 बड़े आकार के पौधों की हार्डनिंग, ग्रेडिंग, शिफ्टिंग। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि पौधों को मजबूत बनाने के लिए हार्डनिंग, ग्रेडिंग, स्पेसिंग और छटाई कैसे की जाती है तथा ग्राफ्टिंग तकनीक का उपयोग कैसे होता है। मॉड्यूल 5 जैविक खाद और कीटनाशक का उत्पादन। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, वर्मी वॉश और नीम खली जैसे जैविक खाद व कीटनाशकों का उत्पादन और उपयोग पौधों की गुणवत्ता में कैसे सहायक होता है। चलिए अब शुरू करते हैं पहला मॉड्यूल। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले चरण से, जो कि है बीज। तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम पौधा तैयार करेंगे तो हमारे को बीजों की अत्यधिक आवश्यकता होगी, और ये निश्चित रूप से हमारे ऊपर महती जिम्मेदारी है कि हम बहुत अच्छे से अच्छे बीज एकत्रित करें। तो बीज एकत्रित करने के लिए सबसे पहले हम उन वृक्षों के पास जाएं जो बेहद स्वस्थ वृक्ष हैं, जिन्हें हम वैज्ञानिक भाषा में प्लस ट्रीज कहते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ ऐसे क्षेत्र भी तैयार कर रखे हैं जिन्हें हम सीड प्रोडक्शन एरियाज कहते हैं। वहाँ पे कुछ बहुत अच्छी किस्म के हम लोगों ने पेड़ों का रोपण किया है, और वहाँ पर बहुत अच्छे वृक्ष हमारे पास हैं। तो उस क्षेत्र को हम लोग सीड प्रोडक्शन एरिया कहते हैं। क्लोनल सीड आर्चिड है, सीडलिंग सीड आर्चिड क्षेत्रों से, ऐसे क्षेत्रों से सबसे पहले तो हम बीजों का एकत्रण करते हैं और उच्च गुणवत्ता के बीज हम प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बीजों का समय क्या है एकत्रित करने का। तो बीज एकत्रित करने का समय वही है, हम सभी जानते हैं कि जब फल फूल बीजों में आते हैं, फल आते हैं, तो उसी में बीज होते हैं। तो जब पुष्पन अच्छा हो, जब फल आ जाए, तभी उसके बाद बीजों का एकत्रण शुरू होता है। अलग अलग वृक्षों के लिए अलग अलग सीज़न हैं, और कभी कभी कुछ, जैसे सागौन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रजाति हमारे देश में है, उसके बीजों का एकत्रण लगभग 3 से 4 वर्ष के अंतराल में उसी वृक्ष से किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक अच्छा बीज हमको प्राप्त होता है। बाकी कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनसे कि आप प्रतिवर्ष अच्छे बीज प्राप्त कर सकते हैं, जैसे खमेर है, हल्दू, बीजा, तिनसा, शीशम, बबूल। ऐसे बहुत से वृक्ष हैं जिनसे कि हम प्रतिवर्ष बीजों का एकत्रण कर सकते हैं। अच्छे सीड से हमें एक तो ये फ़ायदा है कि कभी कभी उनको हम भंडारण में भी हमारे को आवश्यक अच्छा रहता है, और अच्छे बीज एकत्रित होने के बाद निश्चित रूप से उनसे अच्छे पौधे तैयार हो पाते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि बीज एकत्रित हो गए, फिर अगला होता है कि हम उन बीजों की भी ग्रेडिंग करें। उनकी भी एक प्रक्रिया होगी, जैसे हम कई वृक्ष फलों से जो बीज हमको एकत्रित होते हैं, उनके गूदे को अलग करो, सुखाओ, उनको धोना पड़ता है, फिर उनमें से अच्छे बीजों की ग्रेडिंग करनी पड़ती है। स्वस्थ बीज आप देख सकते हैं निकाले जाते हैं। बीजों के भंडारण की हम लोग मुख्यतः 2 श्रेणियों में उनको हम बांटा जा सकता है। एक है ऑर्थोडॉक्स सीड और रिलैक्सिट्रेंट सीड। बीजों का संग्रहण
करने के पश्चात ग्रेडिंग और बुआई का कार्य भी किया जाता है। अब बीज प्राप्त हो गए, अब क्या एक मुख्य चीज़ अब ध्यान देने वाली है कि बीजों को एकत्रित कर भली भांति उन्हें सुखा ले। लंबी अवधि तक अगर हमको बीजों का संग्रहण करके रखना है तो हम एक निश्चित तापमान उनको मेंटेन करके दें। बीज भंडारण के पूर्व बीजों को भली भांति सुखाना, फफूंद से बचाना, फफूंदनाशक दवाएं उनमें मिलाते हैं। बीजों के भंडारण के लिए अलग अलग बीज भंडार केंद्र भी हम लोग रखते हैं। इस हर प्रजाति के बीजों के लिए एक अलग अलग स्थान रहता है, क्योंकि हर एक में अपनी नमी सोखने की क्षमता और वो सब अलग अलग है। तो कोशिश की जाती है कि सभी प्रकार के बीजों को अलग अलग स्थानों पर एकत्रित करके रखा जाए, और ये करना भी चाहिए। ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पर आप बीज एकत्रित कर रहे हैं वहाँ पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो, कमरे में बड़े छोटे ड्रमों में रखने की अलग अलग व्यवस्था हो। कोशिश की जाती है कि बीजों के भंडारण पूर्व उनमें जो नमी का प्रतिशत है वो लगभग 12% से 14% के से ज़्यादा ना हो। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि स्वस्थ व उपयुक्त वृक्षों से बीज संग्रहण करना, उन्हें सुखाना, फफूंद से बचाना और सुरक्षित भंडारण उत्कृष्ट पौधे तैयार करने की नींव है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। फिर अब बारी आती है जिसे हम दूसरा चरण कहते हैं कि नर्सरी बेड तैयार करना और फिर बीजों का अंकुरण करना। नर्सरी बेड कैसे होते हैं? निश्चित रूप से ज़मीन पर मिट्टी का एक बेड तैयार किया जाता है। कुछ इस तरह से बेड तैयार किए जा सकते हैं। ये रेज्ड बेड होते हैं और ऐसी जगह पर व्यवस्था की जाती है जहाँ की जल निकासी की व्यवस्था उत्तम हो, वाटर लॉक्ड एरिया न हो, खरपतवार साफ होती चाहिए, गंदगी, आवांशिक पत्थर वत्थर ये सब चीज़ें, सामग्री वहाँ से हट जानी चाहिए, खरपतवार। अब बेड तैयार करने में भी हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर बीजों के अंकुरण की बात है। अब हम बेड तैयार करते समय 3 उसमें उसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे अच्छी मिट्टी, रेत और जैविक खाद। जैविक खाद एक बहुत, आप जानते हैं, गोबर सबसे अच्छा जैविक खाद होता है। उसके अलावा भी हम कई जैविक खाद में आगे भी आपको बताऊंगा इस संबंध में। तो इन तीनों का आप बराबर मात्रा में मिश्रण करते हैं और फिर इनसे बेड तैयार किए जाते हैं। बेड में बनाते समय उसमें वहाँ सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो, ये ध्यान रखा जाता है। आजकल तो ड्रिप इरिगेशन आ गया है और बेड के चारों तरफ प्रॉपर नालियाँ बनती हैं। पानी अधिक हो जाए बेड में तो वो कम से कम निकासी से हो जाए, अलग हो जाए। और फिर उसके बाद में फिर उनमें बीज डाले जाते हैं। बीज डालते समय भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि बीज एक सही दूरी पर डलें तकनीकी रूप से, ताकि एक ही जगह ढेर सारे अंकुरण ना हो जाए। इसलिए एक प्रॉपर गैप करके, जैसे किसान भी अपने खेतों में जिस तरह से फसल बोते समय बीज का छिड़काव करता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी बेड तैयार करने के बाद उसमें बीजों का जो छिड़काव होता है, बीज डाले जाते हैं, वो एक प्रॉपर तरीके से उसको डाला जाता है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, किस तरह से हमारे बेड तैयार किए जाते हैं। देखिए, इनको प्रॉपर इनमें गैप है और बीज का छिड़काव करते समय भी देखिए कितना ध्यान रखा जाता है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि नर्सरी बेड की उचित तैयारी, मिट्टी खाद मिश्रण, सिंचाई व्यवस्था और दूरी का ध्यान रखते हुए अंकुरण प्रक्रिया अपनाना पौध उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर।
अब एक और चरण आता है पॉलीथीन बैग में स्वस्थ पौधों की तैयारी। अब कुछ समय के पश्चात जब आपने बेड में बीजों को छिड़काव कर दिया, तब अच्छे अंकुरण उसमें आया। ये देखा जाता है कि लगभग 3-4 पत्तियां जब दिखने लग जाती हैं और उसकी जो पौधे की जो अंकुरण पौधा है उसकी ऊंचाई लगभग 5-6 सेंटीमीटर के आसपास आ जाती है, तब फिर एक और अगला पड़ाव आता है और फिर हम इन पौधों को, इन अंकुरित पौधों को, अब एक आपने देखे होंगे कि पॉलीथीन बैग्स होते, छोटे छोटे पॉलीथीन बैग्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के पॉलीथीन बैग्स हैं, लेकिन जो विभाग जो अत्यधिक यूज़ करता है वो 15-25 की थैली हम लोग कहते हैं कि 15 सेंटीमीटर की उसकी गोलाई होती है और लगभग 25 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक पॉलीथीन का बैग होता है, छोटा सा थैली कह लीजिए उसको। उसमें हम उन पौधों को शिफ्ट करते हैं, अंकुरित पौधों को, और वो जो थैली है उसके अंदर भी जो मिश्रण होगा वो भी उसी प्रकार से बनेगा जो कि मिश्रण हमने बेड तैयारी में किया था। जी हाँ, मिट्टी होगी, खाद होगी, वर्मी कंपोस्ट और रेत एक महत्वपूर्ण यहाँ पर कंपोनेंट आता है, ताकि पर्कोलेशन पानी का जो है वो हर तरफ से बना रहे, थैली में एक ही जगह पानी ना इकट्ठा हो। अब पॉलीथीन में उन पौधों को शिफ्ट कर देते हैं। अब आता है कि अब इन पौधों के बेड्स को भी बनाते समय मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इस तरह से पॉलीथीन बैग्स में ये रखे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक निश्चित दूरी पर का मेंटेन किया जाता है, सारे पौधों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाया जाता है। नॉर्मली हम लोग एक छोटा सा कोशिश करते हैं कि 1000 पौधों का एक स्क्वायर बेड लंबाई लगभग 10 मीटर के आसपास होती होगी, तो उस तरह से एक बेडों को तैयार किया जाता है, उसमें पौधों को रखा जाता है और हर जो क्लस्टर है उसके बीच में अच्छा खासा गैप होता है ताकि हवा का पर्याप्त वहाँ पर एरेशन रहे। कोशिश ये की जाती है कि प्रतिरोपण के तुरंत बाद कम से कम 1 सप्ताह तक तीव्र सूर्य प्रकाश, धूप सुरक्षा प्रदान करने हेतु छाया या ग्रीन नेट का उपयोग भी हम लोग करते हैं। आजकल तो मिस्ट चैम्बर्स और इनमें हम लोग पौधों को तैयार करते हैं ताकि एक प्रॉपर टेम्परेचर उसमें मेंटेन किया जा सके। इस चैम्बर हुए या पॉली हाउस हुए, इसमें पौधों की बढ़त बहुत अच्छी होती है, क्योंकि एक तो आपको कीटनाशक और कीटों पतंगों इनसे एक तो बचाव होता है पौधों का। दूसरा एक फ़ायदा ये है कि एक निश्चित तापमान को हम मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि एक सही तापमान यदि पौधों की तैयारी में मिलेगा तो निश्चित रूप से पौधों की गुणवत्ता अच्छी होगी, जल्दी से पौधे हम तैयार कर पाएंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोग 5-7, 6-6 करोड़ पौधे प्रतिवर्ष तैयार किए जा रहे हैं नर्सरियों में, तो इसके लिए आवश्यक है कि अच्छी गुणवत्ता के पौधे तैयार हों, अच्छा संसाधन हमारे पास उपलब्ध है। और थैलियाँ भी हमारे पास अलग अलग प्रकार की रखते हैं। आजकल तो हम लोग उन थैलियों में भी समय समय पर निदाई गुड़ाई आवश्यक कार्य है, और थैलियों में भी समय समय पर पानी दिया जाता है। स्प्रिंकलर्स लगा रखे हैं, फॉगर्स हैं, इससे उन थैलियों में सिंचाई भी की जाती है। प्रजातिवार पौधों का तैयारी होती है कि वो पौधे 1 से 2 वर्ष तक के तैयार किए जाते हैं। कुछ पौधे जो बड़े 2 वर्ष वाले पौधे होते हैं, जो अच्छी प्रजातियों के पौधे, जैसे हम कहें बीजा, बरगद, पीपल, महुआ, नीम, बेल, हल्दू, ऐसे कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि
जिनको लगभग हमें नर्सरियों में 2-2 वर्ष तक तैयार करना पड़ता है। इनके लिए हम पॉलीथीन भी, बड़ी पॉलीथीन का भी उपयोग करते हैं। एक जो हमारे यहाँ निश्चित भाषा में कहा जाता है, एक 20-30 की पौधी थैली, जिसे मैं कहा कि उसकी गोलाई 20 सेंटीमीटर होती है और थैली की ऊंचाई लगभग 1 फीट होती है। तो ऐसे बड़ी थैली में रखने का फ़ायदा ये है कि हमको, क्योंकि लंबे समय तक पौधों को रखना है उसमें, तो उनकी जड़ें आपस में कॉइलिंग ना हो, रूट कॉइलिंग से बचाने के लिए तो बड़ी थैली का उपयोग किया जाता है। अब एक नई विधि भी आजकल हमारे प्रचलन में है, हम लोग उनसे ही बहुत पौधे तैयार कर रहे हैं, और वो है रूट ट्रेनर्स। क्योंकि आप जानते हैं कि जितना हम पॉलीथीन को अवॉइड कर सकें उतना अच्छा है। तो आजकल एक नई विधि भी हम लोग ने स्टार्ट की है, वो है रूट ट्रेनर्स से पौधों की तैयारियाँ। अब रूट ट्रेनर एक प्लास्टिक का ही एक छोटा सा, आप कहना चाहिए कप टाइप का होता है। उसमें हम सीधे अच्छे बीजों का अंकुरण सीधे किया जाता है। उसमें बेड की जो आवश्यकता नहीं पड़ती है, बेड से परा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और उसकी खासियत ये है कि जब हम फील्ड में पौधे लगाने जाते हैं रूट ट्रेनर से, तो आप सीधे उसको उखाड़िए रूट ट्रेनर से और सीधे ज़मीन में रोपण कर दीजिए पौधारोपण के समय। और वो आपका जो रूट ट्रेनर है वो आपके पास वैसे ही एज इट इज़ है, तो आपको उसको मल्टीपल यूज़ आपका उससे आप कर सकते हैं। और बार बार थैलियाँ, चूँकि एक बार जब थैलियों में पौधे तैयार होते हैं तो वो थैली एक बार के लिए होती है, अगली बार वो थैली नष्ट हो जाती है। तो वो भी एक, उससे भी बचाव रूट ट्रेनर का है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक रूट ट्रेनरों का उपयोग किया जाए। एक अच्छी गुणवत्ता के पौधे रूट ट्रेनर में भी तैयार हो जाते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि चयनित पौधों को पॉलीथीन बैग में प्रत्यारोपित कर उनकी सिंचाई, निंदाई और देखभाल की जाती है तथा रूट ट्रेनर से पौधों को और बेहतर विकसित किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब एक और अंतिम, जिसे हम पड़ाव कह सकते हैं पौधा तैयारी का, वो आता है कि बड़े आकार के पौधों की हार्डनिंग, ग्रेडिंग, शिफ्टिंग। पौधे बहुत सारे तैयार हो गए, थैलियों में बहुत पौधे आ गए, लेकिन अब उसमें से भी हम छांटें कि कुछ पौधे ऐसा तो नहीं कि कम स्वस्थता लिए हुए हों, मतलब वो ढंग से परिपक्व ना हो पा रहे हों। तो फिर एक दूसरा चरण आता है कि हम अच्छे अच्छे पौधों को अलग करें और जो थोड़े से कमतर पौधे रह गए हैं तैयार होने से, उनको हम अलग करें। और फिर उसको हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग काम लगभग 3 माह के बाद कर लेते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं कि ग्रेडिंग, शिफ्टिंग, स्पेसिंग, ये हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी है। एक पौधे के बीच में लगभग 6 इंच की दूरी रखी जाती है एक नर्सरी की। फिर बेड में प्लास्टिक शीट बिछाकर दोपहर के बाद शिफ्टिंग, ग्रेडिंग, स्पेसिंग आदि कार्य किया जाता है। स्पेसिंग मतलब कि सूर्य का प्रकाश प्राप्ति एवं पौधों की तेज़ी से वृद्धि हेतु स्पेसिंग की जाती है कि हर पौधे को एक प्रॉपर स्पेस मिले और धूप उसको प्रॉपर मिले। नहीं तो आसपास में पौधे इकट्ठे क्लस्टर के रूप में हो जाएंगे, तो फिर किसी को धूप अच्छी मिले, किसी को नहीं। और कई ऐसे पौधे हैं हमारे पास कि जिन्हें धूप की बहुत आवश्यकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया सागौन एक हमारा ऐसा पौधा होता है जिसको कि धूप की आवश्यकता भी होती है। और लगभग ये हार्डनिंग का काम भी पौधों की पानी की मात्रा रोपण से 4 से 6 मुठ कम नियंत्रित सिंचाई, छाया धार रखना, और इस तरह से ये कार्य होता है। एक और नई विधि भी हम लोग आजकल उपयोग कर रहे हैं नॉर्मल विधि से, इसको हम लोग कहते हैं ग्राफ्टिंग विधि से पौधे तैयारी। एक नई तकनीक है, हालांकि का उपयोग हम लोग अब कर रहे हैं। ये विधि भी थोड़ी हटकर है। रोपड़ियों में ग्राफ्टिंग विधि से पौधा तैयार करना के लिए इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसमें एक होता है पौधे का ऊपरी हिस्सा जिसे हम साइन कहते हैं, और दूसरे को जड़ प्रणाली जिसको रूट स्टॉक कहते हैं। ये 2 चीज़ें होती हैं जिनको आपस में मिक्स किया जाता है, और फिर उसके बाद फिर उस मिक्स उसको लपेट के और फिर हम लोग वापस से उसको पॉलीथीन बैग्स में डालते हैं।
तो ये विधि फ़ायदेमंद क्यों है? ये विधि कई मायनों फ़ायदेमंद इसलिए है, जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, फल की गुणवत्ता सुधारना, इसमें ये काम आता है। और कभी कभी क्या होता है, रूट स्टॉक आप कहीं से भी ले सकते हो। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि हमारे नर्सरियों का ही रूट स्टॉक हो, आप कहीं से भी रूट स्टॉक प्राप्त कर सकते हैं और इसका कार्य कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग का जो मुख्य है, ग्राफ्टिंग का भी चरण है, जिसको साइन मैंने बताया आपको कि ये वह शाखा या कली है जिसे हम रूट स्टॉक पर ग्राफ्ट करते हैं। और रूट स्टॉक वही कोई भी पौधे का जो निचला हिस्सा वो रूट स्टॉक हो जाता है, और ऊपर का जो पोर्शन रहेगा उसको हम साइन कहते हैं। साइन उस पौधे से लिया जाता है जिसमें अच्छे गुण हैं। जैसे अधिकतर ये फलदार पौधों के लिए टेक्निक ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, ताकि अच्छे मीठे फल हम प्राप्त कर सकें। चयन कब किया जाता है इनका, कि चयन जब करते हैं आमतौर पर साइन को आमतौर पर निष्क्रिय अवस्था में, जब डॉर्मेंट स्टेट में ही रखा जाता है, जब उसमें पत्तियां वगैरह नहीं होती हैं। रूट स्टॉक जड़ प्रणाली है जिसको कि आप कभी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे प्रतिरोधी, सूखे, सहन खराब मिट्टी वाले में भी हम रूट स्टॉक ले सकते हैं। रूट स्टॉक का चयन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नए पौधे के स्वास्थ्य, विकास और जीवन काल को प्रभावित करता है। अब ग्राफ्टिंग पे कि साइन और रूट स्टॉक को जोड़ते समय यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि दोनों का कैम्बियन परत एक दूसरे के संपर्क में न हो। कैम्बियन परत क्या है? कैम्बियन परत वह है कि जो पौधे के विकास के लिए जिम्मेदार होती है, जो दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़ने में मदद करता है। एक दूसरे के संपर्क में दोनों होनी चाहिए कैम्बियन परत, ताकि इस तरह से, ताकि वो दोनों रूट स्टॉक और साइन दोनों आपस में जुड़ा रहे। जोड़ने के बाद इसमें सुरक्षा के तौर पर कसकर इन्हें बांध देते हैं, किसी भी पॉलीथीन टेप वगैरह से लपेट देते हैं। रस्सी है, मोम का उपयोग भी कई बार किया जाता है, ताकि जहाँ पर हमने उनको जोड़ा है वहाँ की नमी सुरक्षित रहे, ताकि वो जो उनका संचार व्यवस्था है वो बनी रहे। तो ये हुई ग्राफ्टिंग विधि। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि पौधों को हार्डनिंग और ग्रेडिंग से मजबूत किया जाता है, प्रूनिंग से बेहतर आकार मिलता है और ग्राफ्टिंग तकनीक से पौधों की गुणवत्ता और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, आजकल हम लोग नर्सरियों में तैयार कर रहे हैं, जैविक खाद। क्या होता है? खाद एक ऐसा पोषण तत्व है पौधे के लिए, जिसे हम आम भाषा में हम लोग मनुष्य लोग अपन कहते हैं ना कि न्यूट्रिएंट्स बड़े अच्छे मिलने चाहिए, आजकल मिनरल्स आपको सारे मिलने चाहिए। तो जब मिट्टी में कुछ कमी रह जाए तो उसको कंपनसेट करने के लिए खाद एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। आजकल 3 प्रकार के खाद हम लोग उत्पाद कर रहे हैं, जैसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, जो कि केचुए के खाद से निकलती है। एक जीवामृत है, बीजामृत हम लोग कह रहे हैं उसको, ये हम लोग भी तैयार कर रहे हैं अपनी नर्सरियों में। और नीम खली और कोकपिट का उपयोग, इससे भी हम लोग खाद, जैविक खाद तैयार की जा रही है। जीवामृत बहुत इम्पोर्टेंट, हम लोगों ने एक कीटनाशक के रूप में उसका उपयोग कर लें, पौधों को एक न्यूट्रिएंट्स देने के लिए है, एक अमृत है वो पौधे के लिए। तो बनता कैसे है? इसके लिए कुछ खास मेहनत नहीं है कि लगभग 200 लीटर अगर हम पानी लें, उसमें 10 किलो गाय का गोबर, 5 से 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो उसमें गुड़ डाल दें, 2 किलो बेसन, 50 ग्राम बरगद के नीचे की मिट्टी, और इन सब का मिक्सचर करने के बाद हम उसको कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, एक ड्रम में डाल देते हैं। और ये देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा, एक बड़े से ड्रम है आपका। नॉर्मली जो भी ड्रम आता है 200 लीटर का ड्रम आता है, वो पूरा भर के इस तरह से जमा जाता है। जहाँ तक अब वर्मी कंपोस्ट की बात है, तो वर्मी कंपोस्ट के लिए भी एक पॉलीथीन के बैड्स तैयार होते हैं, और उनमें कचरा वगैरह डालने के बाद कुछ केचुए डालते हैं, केचुआ खाद जिसे हम लोग कहते हैं, उससे तैयार किया जाता है। और कभी कभी पक्के फर्श भी हम वो
सीमेंटेड ब्लॉक्स भी तैयार करते हैं। जैविक खाद बाद में भी हमको पौधों में जब हम रोपण कर देते हैं फील्ड में जाकर, पौधा रोपण करने के पश्चात भी जैविक खाद की उसमें आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी हम काफ़ी मात्रा में तैयार किया जा रहा है, क्योंकि वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। पौधों को पौधा रोपण से पौधा तैयारी तो कर ली, जब रोपण पे जाएगा तो रोपण के समय भी उसको वही एटमॉस्फेयर शुरुआत में मिले जो उसको अभी छोटी सी पॉलीथीन बैग में या जो नर्सरियों में पौधों को था, ज़मीन के साथ भी उसका एक तरीके से रेपो मेंटेन हो जाए। तो कोशिश यही होती है कि जो खाद हमने उसको पौधा तैयारी में दी वही खाद हम उसको पौधा रोपण के समय भी दे दें। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत और नीम खली जैसे जैविक खाद पौधों की वृद्धि में सहायक हैं और जैविक कीटनाशक पौधों को सुरक्षित व स्वस्थ रखते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। तो ये कुछ तरीका था, ये कुछ मेथोडोलॉजी थी जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको विभाग द्वारा जो हम पौधा तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में एक अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है। आप लोग अगर चाहें तो इसको छोटे छोटे रूप में भी तैयार कर सकते हैं। अभी विभाग जो है महिलाओं को एकत्रित करके स्व सहायता समूह बनाकर भी छोटी छोटी नर्सरियां तैयार की जा रही हैं। ये भी अभी एक योजना विभाग की आई हुई है, और लगभग ऐसी पूरे प्रदेश भर में 50-60 महिलाओं का स्व सहायता समूह लेकर नर्सरियाँ तैयार की जा रही हैं, ताकि पौधारोपण को तैयारी बढ़ावा मिल सके और अच्छी गुणवत्ता के पौधा एक प्रचार प्रसार भी हो सके। लोगों को जितना अधिक से अधिक जोड़ें उतना ज़्यादा अच्छा है। इस वर्ष देश में लगभग 100 करोड़ से ऊपर के पौधों का रोपण किया गया है, जो एक बहुत हर्ष के विषय है हम लोगों के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पाठ्यक्रम में हमने जाना उत्कृष्ट पौध उत्पादन की शुरुआत स्वस्थ और उपयुक्त वृक्षों से बीज चयन, संग्रहण, उपचार और सुरक्षित भंडारण से होती है। नर्सरी बेड की उचित तैयारी, मिट्टी खाद मिश्रण और नियंत्रित सिंचाई अंकुरण और पौध विकास की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। पॉलीथीन बैग में प्रत्यारोपण और रूट ट्रेनर का उपयोग पौधों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। हार्डनिंग, ग्रेडिंग और ग्राफ्टिंग तकनीक से पौधे अधिक सुदृढ़, आकर्षक और रोग प्रतिरोधी बनाए जा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग पौधों को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है तथा उन्हें पर्यावरण अनुकूल बनाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्नोत्तरी की ओर।